नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवाशीष और आप सभी का स्वागत है शिवाशीष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक समय तक कार्य किया। दोस्तों, आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल प्रधानमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक का रहा था। दोस्तों, एक्चुअल में ये 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर यानी प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने कार्य किया था। ठीक है। और दोस्तों, अगर पूछा जाता है कि सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था तो वो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ठीक है। और दोस्तों, एक और प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि भारत की दूसरी सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो ये हैं इंदिरा गांधी। साथ ही दोस्तों, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी हैं ये इंदिरा गांधी जो है। और दोस्तों, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो ये अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष इसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान में पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान का राजधानी होता है जयपुर। और दोस्तों, अगर हम इसकी गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान राज्य का गठन किया गया था। दोस्तों, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं यानी कि मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलावत। ठीक है। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं विधानसभा की सीट की तो राजस्थान में 200 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। तो दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नूरजहां किसकी पत्नी थी। तो दोस्तों, नूरजहां जो है ये जहांगीर की पत्नी थी। और दोस्तों, इनका मूल नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां का मूल नाम मेहरुनिसा था और इन्होंने जहांगीर ने इनको और भी नाम दिए थे जैसे कि नूरजहां और नूरमहल। ये जहांगीर के द्वारा दिया गया अन्य नाम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष प्लासी का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, किस वर्ष प्लासी का युद्ध हुआ था, तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसमें सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है ना, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि दिल्ली में। दोस्तों, दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है। ठीक है ना। और दोस्तों, इसके अध्यक्ष वर्तमान में हैं HL दत्तू, तो आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है। और दोस्तों, दिल्ली जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे राज्यपाल पद नहीं होता है, वहाँ पे उपराज्यपाल होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश की राष्ट्रीय पशु गाय है। तो दोस्तों, किस देश की राष्ट्रीय पशु गाय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नेपाल। नेपाल देश की राष्ट्रीय पशु गाय है। दोस्तों, अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और इसका गठन हुआ था कब, 28 दिसंबर 2007 ईस्वी को। ठीक है ना। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रपति की तो विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में और प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मायोपिया का अन्य नाम क्या है। दोस्तों मायोपिया का अन्य नाम क्या है, तो निकट दृष्टि दोष जो है मायोपिया का अन्य नाम है, या हम कहें दोस्तों कि हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहा जाता है और इंग्लिश में इसे मायोपिया कहा जाता है। ठीक वैसे ही दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पे रतौंधी रोग दिया हुआ है, तो यह किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी जैसी बीमारी होती है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। और दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो बनाया गया था 17 अगस्त 1947 को बनाया गया था भारत विभाजन के बाद में, ठीक है ना। और इसको बनाने वाले थे सर साइरिल रेडक्लिफ, इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया था, रेड क्लिफ रेखा। अब दोस्तों यहाँ पे है डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों धन विधेयक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक का वर्णन जो है अनुच्छेद 117 में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, या हम कहें कि विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पेलाग्रा। पेलाग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं विटामिन B3 के रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन, ठीक है। और रतौंधी यहाँ बीमारी का नाम दिया हुआ है, तो रतौंधी जैसा कि मैंने बताया विटामिन ए की वजह से रतौंधी जैसी बीमारी होती है, और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। अगला यहाँ पे बेरी बेरी, तो दोस्तों बेरी बेरी नामक जो रोग है वह विटामिन बी की कमी से होती है, और विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रुधिर क्षीणता, तो दोस्तों रुधिर क्षीणता जो है ये विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों की कमी से हो सकती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसकी लंबाई है 7000 किलोमीटर, ठीक है। और दोस्तों इस पर्वत में एक मरुस्थल भी स्थित है जिसका नाम है अटकामा मरुस्थल, ठीक है। और साथ ही इस एंडीज पर्वतमाला से या पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है अमेजन नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस खेल के लिए संतोष ट्रॉफी दी जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस खेल के लिए संतोष ट्रॉफी दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फुटबॉल। फुटबॉल खेल के लिए संतोष ट्रॉफी दिया जाता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन को अलग तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल ही, ठीक है ना। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम होगा फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं। और दोस्तों फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है वह फीफा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हृदय की बीमारी की पहचान किससे की जाती है। दोस्तों यहाँ पे 4 जो दिए हुए हैं ये सारे टीके का नाम है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से किसमें हृदय की बीमारी की पहचान की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ECG। दोस्तों ECG का टीका, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। तो दोस्तों ECG का जो टेस्ट होता है इससे हमें हृदय की बीमारी की पता चलती है। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह पेसमेकर है, जिसकी मदद से हृदय की गति को या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है,
मस्तिष्क की बीमारी की पहचान किससे की जाती है? दोस्तों अभी तो हमने बात किया था हृदय की बीमारी की पहचान किससे की जाती है, अब बात करना है हमें मस्तिष्क की बीमारी की पहचान किससे की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि EEG। दोस्तों इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो इंसाइफिलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगी हुई है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है वह कौन से देश से लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ठीक है, और ये सबसे, अगर दोस्तों पूछा जाता है कि भारत की सबसे कम लंबी सीमा किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है, तो ये है अफ़गानिस्तान। और कितना किलोमीटर का है? तो ये 106 किलोमीटर का। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और दोस्तों आपको मालूम है कि बांग्लादेश में सार्क जो एक संगठन है जिसका गठन बांग्लादेश में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो दोस्तों पाक जल संधि जो है ये किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? अभी दोस्तों बताना है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर। दोस्तों अंध महासागर को अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है ग्रीनलैंड। अगर दोस्तों पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तब हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक देश है ब्राज़ील। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महासागर के बीच से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह किस महासागर से होकर गुजरती है? तो ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, जो विश्व की सबसे बड़ी महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व की सबसे बड़ी महासागर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों कालाहारी मरुस्थल जो है ये बोत्सवाना देश में स्थित है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रिक्स में 5वां जुड़ने वाला देश कौन सा है? दोस्तों ब्रिक्स में आपको मालूम है कि पहले 4 ही देश थे ब्रिक, और इसे बाद में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था बाद में, तब ब्रिक्स बना। और ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्री हो गए हैं, जो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं ब्रिक्स के मेंबर। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो 5वां देश यानी कि साउथ अफ्रीका है वह कौन सा देश? तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो कोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं। ठीक है ना, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे ऊपरी परत की, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो क्रस्ट होती है, या भूपरपट्टी भी इसे कहा जाता है, क्रस्ट या भूपरपट्टी। ठीक है, और जो बीच का होता है परत उसे मैंटल कहा जाता है। तो दोस्तों आज कहते हैं हमारे ये प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसे लगा? और दोस्तों अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है, और दोस्तों अपने जितने भी कांटेक्ट हैं उन सभी में आप शेयर करें इस वीडियो को, ताकि औरों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं अपना कोई वीडियो अपलोड करूं तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।